में आज हम आपके लिए फिर एक बार एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। मोटिवेशनल वीडियो है। वीडियो का हमारा आज का टॉपिक क्या है कि एग्जाम का स्ट्रेस चुटकियों में कैसे गायब करें। बिल्कुल देखो, अब धीरे धीरे हमारे एग्जाम नज़दीक आते जा रहे हैं, आप लोग भी जानते हो। ठीक है, अब भाई हमारा इस टाइम जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा भाई सितंबर। क्या चल रहा है हमारा? सितंबर। ठीक है, अब सितंबर से फरवरी तक हमारे एग्जाम रहते हैं। हमारे पास बचे हैं 5 से 6 महीने। ठीक है, 5 से 6 महीनों का बहुत ही कम टाइम है ना। तो इसलिए बच्चों को कहते हैं ना, जब चीज़ें नज़दीक आ जाती हैं तो हमने भी देखा होगा, जब चीज़ें नहीं तो होपलेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, है ना। चीज़ों को जिस तरीके से हमको तैयार करना चाहिए, जिस तरीके से हमको अपने किसी भी, अगर हम स्टडी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, तो हमको अपनी स्टडी पे जिस तरीके से पकड़ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। बिजनेस कर रहे हैं तो जिस दिन मतलब डील होनी होती है या कुछ भी होता है एनीबडी एल्स, तो हम उसमें नर्वस हो जाते हैं ना, वहाँ एक वो फील करने लगते हैं। इसलिए आज ये वीडियो है। ठीक है, तो उस प्यारे से थॉट के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है। बुरी बात यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है ना। बुरी बात यह है कि भाई समय कम है। बिल्कुल देखो, आपके पास 5 से 6 महीने बचे हैं। वाकई में ये बहुत बुरी बात है कि आपके पास 5 से 6 महीने बचे हैं, लेकिन अच्छी बात ये भी है ना कि अभी भी क्या है, आपके पास समय है। तो भैया समय बड़ा बलवान, अगर हमारा एक पल भी निकल गया तो वो कभी लौट के वापस नहीं आता। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। इस बात को हमेशा क्या गांठ बांध के रखो कि समय बड़ा बनवार, या फिर समय बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, ये समय है बेटा, या तो समय से सोना बना लो या फिर समय को सोने में गुजार दो। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ब्रेन एक्टिव कैसे रखें? सर ब्रेन एक्टिव कैसे रखें, ये समझ नहीं आया। ब्रेन मतलब समझ नहीं आ रहा। दिमाग को एक्टिव रखने के लिए क्या करना, मतलब पढ़ लेते हैं ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ का एक तरीका होता है। ठीक है, उन्हीं कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं। हमेशा अगर आपको अपना दिमाग, देखो आपने देखा होगा जिस इंसान के दिमाग में क्या रहता है, करियर रहता है, फ्यूचर रहता है, स्टडी रहती है, अपने सपने रहते हैं। ठीक है, आइडल्स होते हैं, अचीवमेंट होती हैं, वो लोग बहुत कम बात करते हैं। वो लोग ज़्यादातर जो भी अपना समय होता है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वो लोग अपने किसको देते हैं, अपने ड्रीम्स को देते हैं, करियर को देते हैं, फ्यूचर को देते हैं, स्टडी को देते हैं। लेकिन वहीं इसके अपोजिट जो फालतू लोग होते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है? सोशल मीडिया। ठीक है, डाइवर्ट करने वाली चीज़ है। ठीक है, जो जिनको बोलते हैं हम फालतू चीज़ है, उनके दिमाग में क्या होता है? सोना होता है, स्ट्रेस होता है, बदला होना है ना। बदला होता है, इसने मुझको ये कह दिया मैं इससे बदला लूंगा, है ना। ये मेरे बारे में ये बोल गया, मैं इससे बदला लूंगा, मैं इसे आगे निकल के लिखाऊंगा। मतलब ये क्या होता है, ये अलग ही ईर्ष्या होती है, जलन होती है, लेकिन ये कभी इंसान को कामयाब नहीं बनाती, है ना। तो हमेशा याद रखना, चीज़ें वही करो जो आपको कामयाब बनाए। अपने दिमाग में स्टडी, फ्यूचर, करियर, ड्रीम, आइडल, जो भी आपको आगे जाकर फ्यूचर में सफल बनाए, उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखो। फालतू चीज़ों को रखोगे तो क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आएगा तो आप लोग क्या करोगे? बदतमीजी से बात करोगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक इसमें, फालतू चीज़ों से दूर रहो। फालतू चीज़ें मैंने आपको बताई दी। अगर आप लड़के हो, देखो मैं खुद के बात करता हूँ, अगर आप लड़के हो तो आपको लड़कियाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्ट करती हैं। अगर आप लड़की हो तो आपको लड़के भी सबसे ज़्यादा डाइवर्ट करेंगे, आपके पीछे भागेंगे, है ना। आपको आपसे कुछ कहेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। ऐसे ही आपसे लड़कियाँ लड़के एक दूसरे अपोजिट होते हैं। यहाँ मैं किसी की बुराई या भलाई नहीं कर रहा हूँ, दोनों को बराबर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं। सोशल मीडिया रहते हैं, बुरी संगत होती है। ठीक है, फालतू की चीज़ें, अरे भाई इसके पास इतना पैसा आया, गलत तरीके से कमाया इसने, आज का जो पैसा बचा है वो गलत कामों में पैसा बचा है, ये जो सोच लेते हैं वो सबसे गलत है, सबसे नेगेटिव पॉइंट है। इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो, पहली चीज़। सेकंड पॉइंट इसमें, पढ़ाई हमेशा कुर्सी पर बैठकर करें। बिल्कुल, अगर देखो आपको अपने दिमाग सही रखना है, अपना दिमाग स्थिर रखना है ना, अपना माइंड सेट करना है, तो आप हमेशा स्ट्रेस होकर पढ़ें ना, कुर्सी पर बैठकर पढ़ें। ये नहीं कि बेड पर पढ़े हैं या कहीं भी ज़मीन पर बैठ गए। कुर्सी और मेज़ लें,
ठीक है। अगर ज़मीन पर भी बैठे हो तो नीचे कुछ ना कुछ रखें जिससे कि आपकी कमर यूं रहे। जब ये चीज़ आपकी एकदम स्ट्रेट होती है ना, सीधी होती है, तो आप ज़्यादा अच्छा बेहतर सोच सकते हो। जब आप यूँ पड़े होंगे तब क्या आएगी, ऊँग आएगी, है ना, नींद आती है, यूँ करते हैं, तो वो चीज़ आपके सामने आती हैं। ओवर एक्साइटेड मत होना। तो आपने देखोगे जब आपको कोई टॉपिक तैयार हो जाता है या कोई भी चीज़ आपकी जो आपके मन अनुसार जो चीज़ कंप्लीट हो जाती है, आपके वजह से ओवर एक्साइटेड होते हो आप, भाई मेरा ये टॉपिक तैयार है, मेरा ये चीज़ तैयार है, मैं सेट हूँ एकदम, मुझे किसी से डर नहीं है। ये चीज़ आप सोच लेते हो ना अपने मन में, अभी मत सोचना। हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस आपको पीछे ले जाता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, मैं कर सकता हूं ये अच्छी बात है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं ये बहुत बुरी बात है। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी भी ओवर एक्साइटेड मत होना। पेपर के लास्ट में नए टॉपिक मत बताओ। देखो जब आपके एग्जाम टाइम आ रहे हैं यहाँ पे ना, अब आपके कुछ टाइम बचा है एग्जाम का, इसलिए मैंने ये वीडियो का मेरे पर्पस था बनाने का। जब आपका एग्जाम टाइम कंप्लीट है तो आप लोग क्या करते हो, आप नए टॉपिक्स उठाते हो, आप मॉडल उठाते हो, भाई प्रैक्टिस उठाते हो, देखते हो इसमें से ये टॉपिक नया है, ये टॉपिक 2013, 14, 12 दोनों में आया था, ये इसमें भी आया था, इस टॉपिक को ले लूँ, सर बताए थे ये टॉपिक वो है। अरे भाई समय है, उसके साथ सभी चीज़ तैयार करो, ठीक है। जो आपने पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करो, पता चले कि जो पढ़ा है वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ा है उसको तैयार करने के चक्कर में जो पढ़ा था वो भी निकल गया और जो पढ़ रहे हो वो भी दिमाग में नहीं आ रहा। अक्सर करके यही होता है एग्जाम टाइम में बच्चों के साथ। तो इसलिए कभी भी नए टॉपिक मत उठाओ, ये भी गलत है। ओके, आगे एग्जाम का डर, बिल्कुल एग्जाम का डर तो होना चाहिए भाई, पूरे जीवन का सवाल है। और सबसे बड़ी बात, अगर गलती से बेटा फेल हो गए तो काला धब्बा भी लग सकता है ना, ब्लैक स्पॉट हो जाएगा ना, यानी ये इंटर में फेल हो गया, ये हाई स्कूल में फेल हो गया, बताओ इससे इतनी सी पढ़ाई नहीं। हमारे टाइम पर हमने अपना 70+ किया था, 80+ किया था। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव यही कहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम का डर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। जब तक आप डरोगे नहीं तब तक आप कुछ करोगे नहीं, इस बात को याद रखना। तो डरना जरूरी है, लेकिन उस डर से भागो मत, उस डर का क्या करो, सामना करो, है ना। जब आप परेशानियों का सामना करोगे तभी तो उनका समाधान मिलेगा। जब आप उन परेशानियों का, उन प्रॉब्लम्स का सामना करोगे खड़े होकर, डट कर, तभी तो समाधान मिलेगा। समाधान ऐसे तो नहीं मिलता, ठीक है। तो डर हमको कब लगता है, डर हमको जब लगता है हम जब कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पता नहीं यार ये होगा नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं उसके दो पहलू होते हैं, पहला तो नेगेटिव, दूसरा होता है उसका पॉजिटिव। ये दो पहलू होते हैं हमेशा नई चीजों को स्टार्ट करने के लिए या फिर हमारी आधी अधूरी तैयारी के लिए। हमने अगर पढ़ाई में, स्टडी में कुछ नहीं किया है, हमने अगर स्टडी में कुछ भी नहीं किया है तो हमको ये डर जरूर लगेगा, ठीक है। समय के साथ चलो, बिल्कुल देखो मैं आपको बताया था, जो इंसान समय के साथ रहता है समय उसको बलवान बनाता है, जो समय की कद्र करता है समय उसकी कद्र करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर इज्जत लेनी है तो समय को इज्जत दो। अगर आज इस समय को आप फालतू की चीजों में निकाल दोगे, व्यतीत कर दोगे, एक दूसरे से चैट करने में, दोस्तों के साथ घूमने में, या इधर या उधर घूमो, मेरी नजर में मानना पता क्या है, देखो हमारे भारत में बहुत कम खर्चे पर हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, किसी भी शहर में जा सकते हैं, किसी, है ना। तो किसी भी शहर में जाते हैं, वहाँ पर हर जगह गुरुद्वारे होते हैं, ठीक है, धर्मशालाएं होती है। अगर आपका घूमने का मन है, 12th पास करो, आराम से घूमो, किसने मना किया है, 12th पास करो और आराम से घूमो। ये आप कब कर सकते हो भाई, जब आप अपनी फैमिली को ये भरोसा दिला दोगे कि आप काबिल हो, है ना, आप काबिल हो, तभी तो। अगर जब तक आप काबिल नहीं बनोगे तब तक आपकी फैमिली कैसे भरोसा कर लेगी ये भाई घुमाएंगे पूरा देश, या पूरा हर शहर में हर तरीके से अपना आप को मैनेज कर लेंगे, अपनी पोजीशन सुधार लेंगे, कैसे, जब उनको तुम्हारे अंदर काबिलियत दिखेगी। कह देते हैं भाई फैमिली बहुत पाबंदी रखती है, मेरे से नहीं होता, फैमिली का प्रेशर, ये वो, ये कुछ नहीं होता है। ये लोग, हम
है ना, हम सामने वाले को जो दिखाना चाहते हैं सामने वाला वही देखता है। अगर हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, अगर हम अपने आप पर काम करेंगे, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो सामने वाला कभी भी हमको गलत तरीके से नहीं देखेगा, ना ही किसी चीज के लिए रोक टोक करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट करो। ठीक है, जब आप एग्जाम टाइम में हो तो आप ये चीज नोटिस कर लेना कि जो भी आपके केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल हैं, है ना, और हिंदी में गद्यांश पद्यांश है, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि वो आपके 10-10 नंबर के आते हैं। ठीक है, हिंदी पढ़ाता हूँ ना तो मैंने इसलिए बोला गद्यांश पद्यांश। ठीक है, 10-10 नंबर टॉपिक। तो इन टॉपिक्स को क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है। इन टॉपिक्स को जब आप हाईलाइट कर लोगे तो आप इन पर ज़्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, अगर सभी एक ही कलर में ले लोगे, नोट्स बना रहे हो, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स बनाते हो ना, उनको हाईलाइट कर लिया करो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। ठीक है, जब देखो भाई ये थोड़ा अलग है तो ध्यान दो, ये 10 नंबर का है। जो भी आप टॉपिक ले रहे हो उस टॉपिक की भाई ये टॉपिक जो है एग्जाम में कितने नंबर का आता है ना। जैसे कि एग्जाम में गद्यांश हमारा 10 नंबर का आता है, तो गद्यांश के आगे लिख लिया 10 नंबर। ये जब 10 नंबर लिख लोगे तो आप कहोगे इस टॉपिक को तैयार करो, दैट्स बेटर फॉर मी, है ना, आप अपने लिए कहोगे। तो मैं आपके लिए कहूँगा, अगर आप 10 नंबर के, 12 नंबर के, 8-8 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं मैथ में, ठीक है, आप उनको हाईलाइट कर लोगे, उन एक्सरसाइज को ज़्यादा ध्यान दोगे, तो दैट्स बेटर फॉर यू। ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेंगी। ठीक है, तो इन्हीं कुछ बातों के साथ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट कर ज़रूर बताना। ओके।